हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डीके सर आपके इस पीएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए कक्षा 6 के बच्चों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 7 का पार्ट 2 प्रश्न नंबर 11 से। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 20.91 भागे 0.17 का मान है। देखो बच्चों, हमें दशमलव का पहाड़ा नहीं ज्ञात होता है, केवल 17 का पहाड़ा हमें याद है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बना लेंगे 17। अगर आप इस दशमलव संख्या को इससे बाहर कर देते हैं तो ये 17 हो जाएगा। बाहर आप कैसे करेंगे, इस दशमलव को 2 अंक दाहिनी ओर हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 17। लेकिन जब आप इसको 2 अंक दाहिनी ओर ले जाएंगे तो आपको इसे भी, इस दशमलव को भी 2 अंक बाहर ले जाना होगा दाईं ओर। इससे ये भी जो है पूर्णांक बन जाएगा। तब ये हो जाएगा 2091 भागे 17। और जब हम 17 से भाग देंगे तो 17 इक्के 17, 3 20, 3 के बगल 9 39, 17 दूनी 34, 5 39, 5 के बगल 1 उतारेंगे आप तो 17 तियाँ 51 हो जाएगा 123। तो 123 को ये देखिए, ये है ऑप्शन नंबर डी 123.0। तो बच्चों 123 और 123.0 में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए हम डी पर टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 12 है, देखो 0.003 बराबर है, ये भिन्न में दिया गया है। किसी दशमलव संख्या को हम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, आप देखिए। जैसे 0.003 है, आप दशमलव और जीरो को अवॉइड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3। अब आप लिख सकते हैं 3 बटे और आंख बंद करके 1 कर दीजिए। अब देखिए एक के बगल, अब यहाँ 0.003 है तो दशमलव के बगल जितने अंक हैं उतना जीरो हम एक के बगल बढ़ा देते हैं। तो एक के दशमलव के बाद कितना अंक है दाईं ओर, 3 अंक है, क्योंकि जीरो को भी इसमें जोड़ा जाता है। तो ये हुआ 1 2 3, 3 जीरो इसमें हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 3/1000। इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो, इस पर आप टिक लगा दीजिए। अब प्रश्न नंबर 13 है, यदि 4.004 और 3.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम होता है। बच्चों साधारणतः आपको प्रयोग करना है कि बिना कलम उठाए आप जोड़ने। तो ये जान लीजिए कि 4 3 7 पूर्णांक में ही ये 7 हो गया। और दूसरी चीज, अगर इसका आप अंतर निकालेंगे तब भी कम से कम 0.00 कुछ संख्याएं होगी, लेकिन मोटे तौर पर 4 3 7 तो 5 आपका 3 जो ऑप्शन है वो 5 है पूर्णांक में, और एक ऑप्शन केवल 8.008 है। तो आप इसी पर टिक लगा देंगे। प्रश्न नंबर 14 है, यदि 178 गुणे 34 बराबर 6.052 तो 60.52 भागे 17.8 का मान होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, 178 गुणे 34 3.4 है, ध्यान से इसको देखिए। तो ये होगा 3.4, तो 6.052। अब अगर हम इसको इससे अगर हम भाग देते हैं तो यह भागफल बचता है। इसी संख्या को इसी संख्या से आप भाग दे देंगे तो यह संख्या आती है। लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा आपको हमारे रफ में बनना होगा। 3.4 से अगर हम 178 गुणे 34 बराबर 6052 करेंगे, इसके बदले हमने क्या कर दिया 60.52 भागे 17.8। आप अगर 6052 को 178 से भाग देते तो ये कितना हो जाता, ध्यान दीजिए, ये 34 हो जाता। अगर आप इसको इससे भाग देते तो 34 आ जाता, लेकिन यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा है
तो 2 अंक इसके ऑप्शन में ये यहाँ चला, ध्यान दीजिए। अब ये जो है कहाँ चला आएगा, 2 अंक के बाद दाहिनी ओर से आप दशमलव लगाएंगे तो दशमलव आपका यहाँ चला आएगा, ये हो जाएगा 0.34, 0.34। और आप जो है इससे 1 अंक इसको भी कम कर रहे हैं, तो 3 4 जो है कितना होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, 0.34। और आप जब 1 अंक इसको भाग देंगे तो ये 1 अंक यहाँ और कम हो जाएगा, तो 3.4 हो जाएगा। अब ऑप्शन ए पर टिक लगा सकते हैं। और प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या है, 2.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर होगा। अब इसको हम अगर भिन्न के रूप में बदल दें तो आप सीधा सीधा इसको 250/25/1 कर दीजिए, 225/1, और 1 के आगे दशमलव के दाहिनी ओर 2 अंक है, आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 225/100। इसको काटेंगे, 25 या 225, 25 चौका 100, 9/4 होगा। लेकिन 9/4 को आपको, आप देख रहे हैं या तो आया है तो 9/40 आया है, 9/40, लेकिन 9/40 आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, 9/4 है। तो 9/4 को अगर हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ये सत्य होगा। आप इसी पर टिक लगा दीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 16 हल करेंगे। 1.1 + 11.11 बराबर है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये 2 अंक के बाद दशमलव है, ये 1 अंक के बाद दशमलव है, इसको भी हम 2 अंक बना लें तो 1.10 हो जाएगा। आप सीधा सीधा इसको कर लीजिए, 1111 मान लीजिए और 110 इसको मान लीजिए, तो 1111 और 110, 11 1 12, 1212 होगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 12.12, बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 15 हल करेंगे बच्चों। आप ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 15 कितना है, ये प्रश्न नंबर 15 था, सॉरी बच्चों। और प्रश्न नंबर 16 भी हल कर हो चुका है। प्रश्न नंबर 17 है 18×12/100। ध्यान दीजिए, अगर आप 18/100 इसको हल करते हैं तो ये 0.18 हो जाएगा। 18/100 को इसका भागफल निकालेंगे तो 0.18। अब आप 0.18 को 12 से गुणा कर देंगे तो 12 8 96 के 6 हासिल 9, 12 1 12 9 21। ध्यान दीजिए, 12 8 96 के 6। आपको हमारे रफ पर थोड़ा सा बनना होगा बच्चों। देखिए, हम हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 17, 18×12/100, 18×12/100, 18/100 को हल करेंगे तो 0.18, आप इसको 12 से गुणा कर दीजिए, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 12 8 96 के 6 हासिल 9, 12 1 12 9 21, और 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 2.16। अब हमारा जो 2.16 है वो है ऑप्शन सी में, आप इसको टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर जाएंगे तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा 3.003 एवं 2.050 के योग एवं अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, 3 और 2, ध्यान दीजिए, यहाँ योग और अंतर का गुणनफल, तो 3 2 ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इसको 3 मान लीजिए, इसको 50 मान लीजिए, तो 50 3 53। जब इसका योग निकालेंगे आपको इसे हमारे रफ पर आना होगा। प्रश्न नंबर हम 18 हल कर रहे हैं। 3.003 का योग ज्ञात कीजिए और इसका अंतर ज्ञात कीजिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों का गुणनफल कर देंगे। तो 3.003 ये हो गया 3, ध्यान दीजिए थोड़ा सा बच्चों, 3.003, और इसमें
दूसरी संख्या है 2.050, 2.050। आप एक बार इसे जोड़ लीजिए, फिर इसको घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 के 3, 5 के 5, 0 और 3 2 5। फिर हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, 3 से 0 घटाएंगे 3 होगा, 10 से 5 घटाएंगे 5 होगा, और यहाँ 9 से 9 के 9, और फिर यहाँ होगा बचेगा 2, 2 से 2 रुके 0। अब 0 हम बढ़ा दीजिए, 3 त्रिक का 9, गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 शून्य 0 1, 3 पचे 15, और इसको फिर 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 पचे 25, 1 26 के 6 हासिल 2, 5 शून्य 0 2, 5 पचे 25। फिर बच्चों आप 9 से इसे गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, तीसरे अंक पर जाएंगे, 9 त्रिक 27 के 7 हासिल 2, 9 पचे 45, 2 47, 7 हासिल 4, 9 शून्य 0 4, और 9 पचे में 45 ये होगा। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 9 के 9, 5 5 10 शून्य हासिल 1, 7 6 13 1, 14 1 15 के 5 हासिल 1, 5 2 7 7 14 1 15 के 5 हासिल 1, 5 4 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1, 5 2 7 1 8 4 के 4, और 3 अंकीय 3 अंकीय 6 अंक के बाद बच्चों दशमलव लगाएंगे, तो 3 4 5 6, 4.8155, 4.8155, 4.815509, 4.815509। आप क्या करिए, बी ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। आगे है प्रश्न नंबर 19, 93.25 प्लस 0.004 प्लस 3296 माइनस 432.21 का मान क्या होगा। तो इसके लिए भी बच्चों आपको हमारे रफ पर बनना होगा। प्रश्न नंबर 19 हम हल कर रहे हैं, तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों। यह है 3296, तो ये 3 अंक आपका दशमलव में है, आपको इसे भी दशमलव में बनाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी पूर्णांक को दशमलव में बनाने के लिए दशमलव 0 कर देते हैं, और अगर इसके साथ किसी संख्या को जोड़ना है तो दशमलव के बाद जितने अंक वाली संख्या वो होगी उतना ही हम 0 बढ़ाएंगे। तो अधिकतम 3 दशमलव के बाद देखिए, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, हम 3 0 बढ़ा लेंगे। तो प्रश्न नंबर 19 का आइए हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 19 को यहाँ देखिए बच्चों, आपको हमारे रफ पर आना होगा। यह है 3000, प्लस प्लस में 3 संख्या है और एक माइनस में है। पहले आप प्लस प्लस जोड़ लीजिए, तो 3296 ये हो जाएगा 3296.000। इसमें बच्चों कितना जोड़ना है, 93.25, 93.25। यहाँ भी आप 0 कर सकते हैं। तीसरी संख्या है हमारी 0.004, 0 जो प्लस वाली संख्या है 0.004। पहले आप इसको जोड़ लीजिए जितनी भी प्लस वाली संख्या है, तो 4 के 4, 5 के 5, 2 के 2, दशमलव बढ़ा लीजिए, 6 3 9, 9 9 18 के 8 हासिल 1, 2 1 3 और 3 के 3, 3389.254 हुआ। अब इसमें से हमको घटाना है 432.21, 432.21। ये हो जाएगा 432
0.21। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा 4। 5 से आप 1 घटा लीजिए 4, 2 से 0 घटा लीजिए 2 से 2 0, 9 से 2 घटाइए 7, 8 से 3 घटाइए 5, 13 से 4 घटाइए 9, 2 के 2। ये हो गया 2957.044, 2957.044। 0.4 यहाँ हमने घटाया है, 5 से 1 घटाइए 4, 0.44। तो ये हो गया 4, 5 से गए 4, 2 से 2 गए 0, 9 से 2 गए 7, 8 में 3 गए 5, 13 से 4 गए 9, 2957.044। ये है बच्चों सी वाला ऑप्शन जो है आपका सत्य होगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20, 100 माइनस 51.457। तो पहले आप 51 घटा दीजिए तो 49 बचेगा। 49 से फिर हम 0.457 हमें घटाना है तो हो जाएगा 48.543। 48.543 हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ये सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज वीडियो लंबा ना हो इसके लिए आज के लिए बस यही इतना। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। और आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में करके ये अवश्य बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। बेस्ट ऑफ लक।